कि मैं मुख्य आज्ञा हमारे जीवन में कौन सी है जो सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को दी। चलिए लिखा है उत्पत्ति की पत्री और उसका 2 अध्याय निकाल लिया क्या जी। और 31 आयत उसका 1 अध्याय का 31 में पढ़। जानते 6 दिन परमेश्वर ने क्या किया, सारे काम को एंड करने के बाद 6वां दिन हो गया। उसके बाद क्या होता है, आगे बढ़े 2 का 1 में पढ़े। जो आकाश पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आगे मैं आगे कुछ और बातें लेके जाएंगे। तो इसमें देखने को मिलता है 6वें दिन परमेश्वर ने क्या किया, 6 दिन सारे काम को पूरा किया। सारा काम 6वें दिन में उसने 6वें दिन में उसने सारे समाप्त कर दिए और उसके बाद 7वें दिन में उसने क्या करा, विश्राम को किया। उस दिन को विश्राम का दिन ठहरा दिया, है ना। ये 7वां दिन में मैंने आप यहाँ बनाते हैं ना, 6 दिन आते हैं क्या, हम 7वें दिन आते हैं ना, संडे का जो दिन होता है या कोई भी डे हम रख रहे हैं, बहुत सी जगह चर्च हमने सुंदर में शनिवार में अलग डे रखे हुए हैं, वो सब डे जो है 7वें दिन में ही हम लोग वहां पर पहुंचते हैं। और 7वें दिन का जो कार्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य, इसमें बाइबल में लिखा हुआ है कि 7 परमेश्वर ने क्या किया, 7वें दिन को आशीष का दिन ठहराया और जो उसमें प्रवेश करेंगे उसमें लिखा हुआ है कि वो आशीष को पाएंगे। अब इस बात के लिए हम अब एक वाक्य का ध्यान करेंगे। निर्गमन की पत्री 5 अध्याय निकालें, सॉरी वेश्वर की पत्री उसका 5 अध्याय निकालें और उसके बाद में को पढ़ें। वेश्वर विवरण उसका 5 अध्याय और उसके बाद में ये तीसरी आज्ञा है यहाँ पर जिसको मैं आपको सिखाने की प्रयास में करता हूँ। 10 आज्ञा में का तीसरी आज्ञा पढ़ें। हाँ पढ़े तब 13-14 तक पढ़े। 6 दिन को परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हाँ इसमें न तो किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गदहा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेसी, न तेरे पाटक को भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। बेस्ट हो गया। यहाँ परमेश्वर इस बात के लिए बोलते हैं, बेटा 15 है तो पढ़े से 15 पढ़ने तो उसका आगे चलेंगे 15 में। और इस बात को स्मरण करना कि मिस्र देश में तू अपना दास, तू आप दास था और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवन्त हाथ और बढ़ाई कोई बुझा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मारने की आज्ञा देता है। बस यहाँ पर याद रखिएगा कि जब हम इस बात को देखते हैं इसमें डायरेक्ट खुल के बोला गया परमेश्वर ने कि 7वां दिन क्या है, विश्राम के दिन के बारे में बोलेगा। इसमें हमने बाद में पढ़ा कि विश्राम दिन क्या है, तुम्हारे मान्यता से पवित्र रखना और परमेश्वर ने यहोवा ने तुम्हें आज्ञा दी है। ये बात में बताती है कि तुम्हें किसने आज्ञा दी इस विश्राम दिन के लिए। किसी पास्टर का बना हुआ दिन नहीं है कि 7 दिन पर भैया तुम्हें चर्च में आना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है, आपको जरूरी है, आपको मेरी आज्ञा है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर की आज्ञा बोलता है। हमें डैडी इतना नहीं बोला कि केवल अकेले आ जाओ। आज आपको परमेश्वर के लिए अपने अपने परिवारों से क्या लेकर के आए, बहुत तो अकेले आ गए, बहुत तो लेके नहीं आए, किसी को बोलते जरूर नहीं, क्या करेंगे ना, है ना। अरे बहुत से लोगों ने ये विचार बनाए हुए इन दिनों में या बहुत से कलीसियाओं में, बहुतों के जीवन में क्या है इन दिनों में चल रहा है कि चर्च जाना जरूरी नहीं है। आज लोगों ने सोचा कि चर्च जाना कोई जरूरी बात नहीं होता। संडे में एक बार जाओ मत जाओ, महीने में एक बार जाओ मत जाओ, अपने घर बैठ कर क्या करो प्रार्थना। बहुतों के मन में ये फीलिंग आती है कि जहाँ 2 या 3 होता है वहाँ परमेश्वर होता है, ये बाइबल में लिखा हुआ है ना। तो ये बात राइट है, बाइबल मना नहीं करती कि आपको परमेश्वर नहीं बोलता कि आप जहाँ 2-3 है वहाँ परमेश्वर नहीं है। राइट है, परमेश्वर की उपस्थिति है। आप 2-3 लोग जहाँ पर बैठेंगे, मतलब 2-3 कौन है, आप और आपकी पत्नी, आपके बच्चे। आप जहाँ पर हैं
या तीसरा आप हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकते हैं, और तीसरा परमेश्वर भी हो सकता है। हालेलुया। जहां 2-3 है वहां परमेश्वर होंगे। ये परमेश्वर का वचन बिल्कुल 100% गारंटी लेता है, परंतु ये नहीं कहता कि वो चर्च होगा। वो परमेश्वर का 7 दिन का विश्राम का दिन होगा, ऐसा लिखा नहीं है। अब एक बात हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में। जब यीशु मसीह पहली बार यरूशलेम पहुंचे तो वहां क्या करने गए थे? वो जब वो उस दिन का दिन कौन था? जिस दिन वो यीशु मसीह पहली बार जो परमेश्वर की भूमि यरूशलेम में जाकर आराधना के लिए पहुंचे, आराधना करने में, तो वो दिन कौन सा था? वो परमेश्वर का 7वां दिन था। और वहां जब उसने देखा तो लोगों ने क्या कर रखा था? वहां बड़े व्यापार बना रखे थे। और यीशु मसीह वहां थोड़ा गुस्सा आया, लोगों को सबको भगा दिया। और उसने क्या बोला? आज लोग क्या सोचते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह ने तुमने बोला कि सब चर्च में जाओ। भाई यीशु मसीह बोले कि जो मेरे पिता का घर क्या बना दिया? डाकुओं की खो बना दिए, क्योंकि अब से ये मेरा पिता का प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। उस भवन को परमेश्वर डायरेक्टली क्या बोला? उसका नाम यीशु नहीं बोला कि अब से ये भवन क्या कहलाएगा? मेरे पिता की प्रार्थना का घर कहलाएगा। अब लोग सोचते हैं कि जरूरी नहीं है चर्च जाना, घर बैठ के प्रार्थना करो तो कुछ प्रॉब्लम थोड़ी नहीं होगी, ऑनलाइन कर लोगे तो कुछ प्रॉब्लम थोड़ी होगी, संडे का दिन, विश्राम का दिन तो अपने घर में बैठ सकते हैं। बाइबल मना करती है, डायरेक्ट परमेश्वर क्या कहता है? मना करता है कि 7वें दिन तुम्हारा दिन नहीं है, 6 दिन तुम्हारे लिए तुमने बोला तुम घर में खाओ पियो सो बैठो, जहां भी जाना जो भी करना सब कर सकते हैं आप। और 7वां दिन परमेश्वर ने कहा ये परमेश्वर का विश्राम का दिन, जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर आज्ञा दी है। और खुद परमेश्वर ने उस काम को पूरा किया। खुद उस परमेश्वर होने के बाद भी उसने 7वें दिन क्या कर दिया? सारे काम 6 दिन बंद करने के बाद 7वें दिन उसने कोई काम नहीं किया। 7वें दिन वो परमेश्वर ने विश्राम का दिन ठहरा दिया। और यहाँ परमेश्वर बच्चे को जब पढ़ रहे, इसमें लिखा है 13वें अध्याय, उसने परमेश्वर बताया कि उसमें क्या हुआ? उस दिन परमेश्वर ने कहा प्रशंसा करने के लिए अपना सारा काम काज करना, 6 दिन अपने सारा काम काज करना, परंतु 7 दिन क्या करना? परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। और उसमें लिखा है उसने उससे कहा तू किसी भी भांति का काम काज ना करना, और तेरा बेटा तेरी बेटी और तेरे दास और तेरी दासी, तेरे बैल तेरे गधा तेरे सब पशुएं, और इसमें लिखा हुआ है तेरी परदेसी, जो कोई तेरे घर में कोई ना परदेसी ना कुछ प्रकार कोई फाटक के भीतर, जिसमें तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे सामने विश्राम करे। सबके लिए तूने मना करा, कोई भी तुम्हारे घर के अंदर ऐसा व्यक्ति रह ना जाए जो परमेश्वर के विश्राम दिन में ना रहे, है ना? सबको मना करा है प्रभु ने कि तुम्हारे दास दासी नौकर चाकर काम काज करने वाले जो तुम्हारे घर के अंदर है, उस दिन कोई भी इस घर के अंदर ना रहे। सब कहां पर रहना चाहिए? विश्राम दिन में जाना है। हम क्या कर रहे हैं? क्या सोचते हैं हम लोग? बताइए। तो क्या हम उस वचन को मान सकते हैं जो मैंने आपको प्रतिष्ठा सिखाया? उस वचन को बोल सकते हैं कि मैं पूरा करता हूं पास्टर जी? कल पिछली बार तो मैंने आपको केवल 3 बातों में समझाया कि हमारा परमेश्वर का प्रेम कैसा पूरा होता है, और वहां एक पद लिखा था जो मैंने आपको नहीं बताया था। 14 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार की 15 आयत में क्या लिखा है? उसको पढ़ेंगे, दोबारा हम यहीं पर लौट जाएंगे। उसको जैसे पढ़े 14 यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 15 आयत। बस यहाँ परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञा क्या करोगे? मेरी आज्ञा को मानोगे। परमेश्वर कहता है, और उस आज्ञा के लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है? इस आज्ञा को ये मनुष्य की आज्ञा नहीं है, ये पास्टर जी की आज्ञा नहीं है, या किसी बड़े से बड़े बिशप या बड़ा कोई अधिकारी दुनिया में आज से कोई 1000 साल पहले व्यक्ति आकर नहीं बोलेंगे। यीशु मसीह खुद या परमेश्वर का वचन खुद में साबित करता है ना? ये साबित करता है कि ये परमेश्वर की आज्ञा है। उसने डायरेक्ट बोला कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञा को मानता है। आज जाते हैं कई लोगों का सुबह सुबह मुझे फोन आ गया, सुबह 6 बजे से फोन आने स्टार्ट हुए कई परिवारों के, पास्टर जी आज हम नहीं आएंगे। मैंने कारण क्या है कि पास्टर जी आज जॉब पर है, आज वहां पर है, आज यहाँ पर है, आज ये प्रॉब्लम है, किसी तो कुछ कोई एक्सपायर हो गया है, वो वहां चले गए हैं, है ना? किस परिवारों में बहुत हो गया, ड्यूटी लग गई है। अब एक बात उदाहरण दे बोलना चाहिए, जैसे मान लीजिए आज हमारे योगी, आज कोई अधिकारी आ रहे हैं ना, कोई सबके बहुत ही है योगी, मुझे नहीं पता, कोई हमारे प्रिंसिपल आ रहे हैं आज भी कोई आ रहा नहीं है, मुझे बताया किसी ने कि कोई भी आ रहा होगा नहीं कह सकते। बट आप सोचिए एक व्यक्ति, एक साधारण आदमी, देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो भी बोल सकते आ रहे हैं, उसके लिए कितने दिन से तैयारी चल रही है? आपको मालूम है क्या?
आपको नहीं मालूम है, नहीं देखा होगा, मैं तो ऐसे रहता हूँ, मुझे मालूम है कि कब से रोडे बनने स्टार्ट हो गए, सड़कें बनने स्टार्ट हो गए है ना, और सारी सफाइयाँ स्टार्ट हो गई, नाले सफा हो रहे हैं, झाड़ियाँ कट रही हैं, रोडों पर सब कुछ पेंटिंग टेक्निक चल रही है, रोडों पर जो डिवाइडर लगे वो सब पर बढ़िया करके चल रहा है, क्योंकि अब वो कोई ना कोई अधिकारी आ रहा है, देश का प्रधानमंत्री या योगी जो भी मुझे नहीं पता आ रहे हैं। एक आदमी के लिए, एक साधारण व्यक्ति के जो मेरा और आपके जैसा ही है, जो उसकी भी प्राण निकलेगा, मेरे भी प्राण निकलेगा, वो सेम खाना खाता है, सेम मैं भी खाना खाता हूँ। बुद्धि शायद में थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, पर शरीर में हमारे जैसा ऊपर नीचे हो सकता है, पर इस प्राण और मेरे प्राण और उसके प्राण में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी तैयारी में लगे, पूरा शहर तैयारी में लगा हुआ है, काफी लोग अधिकारी, गवर्नमेंट जॉब वाले सब अपने घर बार सबको छोड़कर वहां पर हैं। और जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो क्या करेंगे? यीशु मसीह आएंगे तो क्या करना चाहिए? एक परमेश्वर के विश्राम देने के लिए जानते हैं, आपको मालूम होगा अभी भी मेरे पास 3 हॉस्पिटलों के फोन आ रहे हैं, मैंने नहीं उठाया किसी का भी। और ऐसे ऐसे हॉस्पिटल मेरा भी, मैंने आपको बताया कि मैं एक नया काम स्टार्ट किया है, और इधर क्यों थोड़ा सा प्रोग्राम्स सिखा रहे हैं बड़े दिन के, और उस प्रोग्राम्स के लिए मुझे थोड़ा सा क्या चाहिए, तुम्हें देख पैसे की जरूरत है। बट क्या है, मैंने सोचा कि मैं कलीसिया को मैं मजबूर नहीं करेंगे, किसी से नहीं बोलूंगा, प्रूफ तेरे सामने घुटने टेक कर, तूने जो मुझे टैलेंट दिया उसको मैं संसार में यूज कर तुम्हें नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो 3 हॉस्पिटल से फोन आ रहे, मैंने एक का फोन भी नहीं उठाया और मैंने सुना दिया, मैंने कोई बात नहीं है भैया, आपको जॉब में आप रखना है तो रखिएगा, जो छोटा तो छोड़ दीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो सारे काम पहले परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है, स्टॉप करके आना है। शनिवार के ही सारे दिन आपके सारे काम बंद होने चाहिए। संडे के दिन चाहे आपकी कहीं कितनी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना जाए, उससे बड़ा परमेश्वर से बड़ा कोई इमरजेंसी नहीं है। जब इंसान के पास घर में कोई भयंकर रोग या बड़ी खतरनाक सिस्टम हो जाता है, समझिए घर में कोई मेरे परिवार का पर्सनल, मेरे घर का व्यक्ति अगर देहांत हो जाए किसी का, तो क्या मैं नौकरी पे जाऊंगा? क्या मैं अपने उस कामों करने जाऊंगा जिस कामों पहले मैं करके आया, करने के लिए आज गया हूँ? संडे के दिन लोग जो बोलते हैं जी मार्केट करेंगे जी, आज ड्यूटी पे जाएंगे जी, आज वहां जाएंगे, आज घर में कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, क्या पहले घर में कोई आने के बाद ऐसा हो जाएगा क्या? बोलिए थोड़ा सा। कितने बोल सकते हैं मेरे घर में मेरे मम्मी पापा चाचा ताऊ खानदान में कोई एक्सपर्ट हो जाए तो मैं पहले सब कुछ छोड़ के पहले मैं वो काम करने जाऊँ जो मुझे करना है। आप सब काम छोड़ देंगे, रब दे उस मृत्यु में आप क्या होंगे, शामिल होंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका वो संबंधी प्यार करने वाला आपका अपना है। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर हमारा अपना नहीं है ना। इसका मतलब क्या सोचते हैं, आज मेरी बेटी मेरे साथ में चर्च में नहीं है, मेरा बेटा चर्च में नहीं है, मेरे परिवार के सदस्य चर्च में नहीं है, इसका मतलब कि परमेश्वर हमारा तो नॉर्मल है, चले आके परमेश्वर खुश है। यहाँ एक गवर्नमेंट जॉब या एक प्रकार के अधिकारी नहीं है कि साइन रजिस्टर कर जाओ, बाकी अपने घर बैठ कर सो जाओ, कुछ भी करो, नहीं चलेगा। परमेश्वर एक एक बात का लेख करेगा। ये समय रुका रहा है ना। ये यीशु मसीह के आने का समय करीब है। फिर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इस दिन के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर मुझसे आपसे लेखा लेगा और हर चीज पूछेंगे कि बताओ उस तारीख में उस दिन में तुम कहाँ थे। हर चीज का लेखा पर मुझसे आपसे लेंगे। मैंने आपको पिछले संडे में बताया कि परमेश्वर मेरे जीवन की हर बात को जानता है ना। मेरे प्यार को जानता है कि मैं कितना प्यार परमेश्वर से करता हूँ, कितना प्यार संसार से करता हूँ, दुनिया के लोगों के साथ में रखता हूँ। ये परमेश्वर मेरे मन को सबसे बढ़कर जानने वाला परमेश्वर है ना। हम प्यार की बात करते हैं, मसीहत की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं पाशी हमने तो बच्चे को मानते हैं, हम तो ये करते हैं। और जब बच्चे को बुरा करने का समय आए तो बोल देते हैं हमें नहीं मालूम, हमें मालूम नहीं था, हमें पता नहीं था, हम जानकारी नहीं रखते हैं, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, हमें नॉलेज नहीं थी, ऐसी बात है, ऐसी बात है, हम उस बात के लिए बोल देते हैं। और जब बच्चे अपने जीवन पे डिपेंड कोई ऐसी बात आती है तो तुरंत वो आयत आ जाती है कि पाशी ये वाली बात तो वहाँ भी लिखा हुआ है, ये बात तो वहाँ भी लिखी हुई है, आपने ये वाली बात क्यों नहीं बताई हमें? इसको तो कर सकते बाइबल लिखा, ये बात तो कर सकते बाइबल लिखा है। पर जब परमेश्वर की आज्ञा मानने की बात है तो ये बात नहीं बोलते पाशी जी बाइबल में ये भी लिखा हुआ कि इसका आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये बात नहीं बोलते है ना। आज लोग जानते हैं मनुष्य को धोखा तो हम दे रहे हैं। ये मेरा और आपका एक नेचर ही है कि आज मनुष्य क्या दे रहे हैं, फरेब धोखा झूठ उनके साथ बोल रहे हैं। पर एक लोग याद रखिए, ये मनुष्य का धोखा देना आपके लिए आसान है, पर मेरे परमेश्वर को धोखा देना आसान नहीं है। हालेलुया। आज सोचोगे परमेश्वर चुप है, वो कुछ नहीं कहता है,
वो हमारी किसी बात में दिल से इग्नोर करते आ रहे, चल जाए ना जाए, प्रार्थना करें या ना करें, प्रभु की बाइबल पढ़े या ना पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। और ये बच्चे हमने ध्यान कराया है, हमें मालूम था, फिर भी हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब सोच लीजिएगा कि बाइबल के द्वारा भविष्य की पुस्तक 50 अध्याय को पढ़ लीजिएगा घर जाकर, आपको मालूम पड़ जाएगा। उसकी 22 और 23 और 24 में आज में एक बात परमेश्वर पहले कर लिखी है, उसमें बात बताऊंगा आपको। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के जीवन में सबसे पहले एक चीज होनी चाहिए, वो है आज्ञाकारिता, और जो कि आज से 2023 साल पहले हमारे यीशु मसीह के अंदर थी। और यीशु मसीह संसार में जब आए तो उसने सबसे पहले प्रभु की आज्ञाओं को माना, उसने बिना परमेश्वर के पूछे विचारे कोई भी काम कभी भी नहीं किया, और संसार का एक भी काम करने के लिए यीशु मसीह कभी भी तैयार नहीं हुए और ना किसी को अनुमति दी। और यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता भाई बहन को भी त्याग दिया था उस समय जब वो बचन में किसी को सिखा रहे थे, है ना। आपको मालूम है, जब एक बार चर्च चल रहा था, कलीसिया चल रही थी, चर्च में प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह वहाँ आराधना में बैठे हुए थे, प्रार्थना चल रही थी। वहाँ के यीशु की माता और भाई आकर उसके चेहरे से बोलते हैं, ये बोलो जाकर अंदर कि हमारे यीशु, उसकी माँ, उसके भाई से बाहर बुला रहे हैं। यीशु मसीह ने एक शब्द बोला, बहुत ही सटीक बोला और बहुत ही अच्छा था और राइट बात भी है। उसने बोला, कौन मेरी माँ है और कौन मेरा भाई है? जो मेरे माता पिता भाई तो वो हैं जो मेरे पिता के वचन को सुनते हैं और मानते उस पर चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, ये बात बाइबल में लिखी हुई है, वो परमेश्वर के माता पिता भाई हैं, बहन हैं, जो आज भी उनके वचन को सुनकर चलते हैं। अब बोलते हैं कि इस पाशरी बहुत सी मजबूरियां हमारे सामने आ जाती हैं, और एक मजबूरी बाइबल में भी आई थी व्यक्ति के सामने। आपको जानते हैं, उसका पिता खत्म हो गया, है ना। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति था, उसका पिता, जो उसका सगा पिता है, जिसने उसको जन्म दिया संसारिक रीति के द्वारा, उसका पिता खत्म हो जाता है। और यीशु से आगे बोलता है, यीशु मसीह, मैं पहले अपने पिताजी को, जो मेरे पापा हैं, मैं उनको क्या करके आऊं, फिर उनका ध्यान करके उनकी जो मिट्टी में उनको गाड़ के आता हूं, और जैसे भी तरीका है उसका अंतिम संस्कार करके आता हूं, उसके बाद मैं तेरे साथ चलूंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला होता, ये सोचा होगा, क्या सोचा? यीशु मसीह बोला, ठीक है तू जा, कोई तेरे पापा का तो वही बहुत अच्छी बात है, तू जा, तेरे माता पिता भाई बहन परिवार को खुश करके अब बाद में तो मेरे पास आ जा। ऐसा बोला क्या? उसने बहुत ही स्ट्रिक्टली बात बोली, उसने मुर्दों को गाने दे। हालेलुया। उसने बोला कि मुर्दों क्या का मुर्दे गाने पर तू मेरे पीछे आ जा। अब सोचिए, बोले पाशरी, हम तो कभी चर्च में नहीं जा सकते, तो ऐसी बातों में हमें परमेश्वर के लिए क्या है, हमें चर्च पसंद नहीं है ना। हमको तो केवल ये पसंद है कि हम तो परमेश्वर के लिए भी बच्चों को मानते हैं, शिक्षा मानते हैं, ठीक है। हमने तो बस यीशु को जीवन दिया, विवाह थे, परिसार थे, इसलिए चर्च में आ गए, नहीं तो हमें तो यीशु मसीह कोई खास जरूरत नहीं है ना। ये सोचकर हमारे में विचार कभी कभी होते होंगे, मैंने कह सकता हूँ, बट परमेश्वर मसीह इसलिए उसको बोलते हैं कि जो मर गया। इसमें दो प्रकार के सवाल हैं, वो शरीर की मरने मृत्यु की बात नहीं है, वो संसार के रिवाज और रीतियों को बनाने के लिए मना कर रहा था। वो ये नहीं कहा कि तेरे पिता मर गए तो मत जाओ वहां पर, वो उस बात के नहीं कह रहा था। अगर उसमें गहराई में जाए तो यीशु मसीह ने, आप मत्ती की पुस्तक को जब पढ़ते हैं 5 दिन, उसमें लिखा है शोक करने के बाद क्या करना चाहिए, शोक, ताकि तुम्हें क्या मिले, शांति मिले, है ना। उसमें शोक करने के बाद तो डायरेक्ट यीशु मसीह खुद आदेश दे रहे हैं, खुद आज्ञा दे रहे हैं कि जो शोक करने वाले के बाद तुम जाओ, शोक करना है। और वो शोक करने की तो परमेश्वर पहली बात बोलते हैं, और यीशु मसीह खुद ही ऐसे शोकों में गए हैं। जब खुद वो काम करते तो वो कभी मना नहीं करेंगे। लाजर की मृत्यु पर यीशु मसीह गए थे, यार की बेटी जब मर गई तो यीशु मसीह गए थे, और वहां बड़ा चमत्कार हुआ। यार की बेटी जिंदी हो गई और लाजर 4 दिनों में जिंदा हो गया, क्योंकि वहां जब शोक कर रहे थे, लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, विलाप कर रहे थे, और यीशु मसीह वहां जब पहुंचे तो लोग आनंद करने लगे। हालेलुया। इसलिए उसने बोला कि तेरे मरने के लिए उसको कोई ऐतराज नहीं है। यीशु मसीह ने बोला कि तुम मत जाना, तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। उसने वो जो रिवाज बनाएंगे तुझे उसमें शामिल ना रहना। हालेलुया। उस काम को उनको करने दे, बाकी तू मेरे पीछे। बोले आज लोग क्या करते हैं, सब काम करने होते हैं टोटल, बस नाम यीशु का काम संसार का ही है। नाम किसका है, केवल हाजी वो काम ना करेंगे, बस हम ऐसा करें किसी अपने पत्थर रखेंगे, कुछ तिलक लगा के, कुछ ऐसा खिलाएंगे, कुछ वैसा धागा बांधेंगे ना, वो करेंगे, बाकी तो हम सब करेंगे, है ना।
बाकी हम सब करते हैं ना, सब करते हैं, बोलते हैं कि हाँ पास्टर सब करने की तैयारी में। हाँ बहुत से लोग हैं, मैं देखता हूँ अपने आप में सब लोग करते हैं, और बहुतों ने मुझे आके बोल भी दिया हम तो ये करेंगे भैया चाहे कुछ भी करो। मैंने बोला ठीक है भैया, तुम्हारा लेखा प्रभु तुम्हें देगा, मेरा लेखा प्रभु से ये जरूर लेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस विश्राम दिन के पालन के लिए मैं आपको बता कि ये सारे काम तो परमेश्वर से अलग होकर करने की तैयारी में रहते हैं, पर परमेश्वर का एक भी काम हम विश्वास या मन से करने की तैयारी में नहीं रह पाते हैं। और समझो जैसे मैं आज बोलूं मेरे पैर में बहुत दर्द है और मेरे फ्रैक्चर हो गया है, और मैं सॉरी फ्रैक्चर नहीं बोलूंगा, मेरे पैर में चोट लग गई है तो, और मेरे बस की आज खड़े होकर बोलना नहीं है, आज मैं किसी और पास्टर को इनवाइट करता हूँ और वो बोलेंगे आकर मैं बैठ रहूंगा। सुबह में कई परिवारों के एडवाइस मुझे मिल गए, क्योंकि सेवक ने मुझे फोन किया, मेरे सेवक ने मुझे बताया, वो सेवक हैं पूरे अच्छे, और मुझे फोन के पास ही मुझे पता पड़ा कि आपके पैर चोट लगी हुई है, आपके एक्सीडेंट हो गया। हाँ हो गए। तो आज एक काम करिए, आप प्रचार मत करिएगा, आज खड़े मत होना, आप एक काम करें, कुर्सी बैठ जाना, कुर्सी बैठकर आप क्या करना, प्रचार कर सकते हैं। और मैं बोलता हाँ ठीक है सही करेगा, और मैं भी ऐसे करता हूँ, ठीक है आज किसी भाइयों में से लीडरों में से बोलता हूँ कि प्रचार करते हैं, और आज मैं ना करूं तो ये मेरे लिए शोभा की बात नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम है, और मैं अपने जीवन में इस बात के लिए प्रभु से बात मान चुका हूं, चाहे मैं अंतिम सांस जब तक मेरे में से रहेगा तब तक कोई काम बंद नहीं होगा। अंतिम सांस तक भी अगर मैं जब तक भी चलने के लिए लायक और बोलने के लायक रहा तो मैं तो भी कामों में ही बरकरार रहूंगा, और जिस दिन ना बोल पाया ना रह पाया दुनिया में तो बात अलग है। अपने जीवन में देखिए, जब से 2004 से मैं मसीह में आया और आज 2023 तक एक भी संडे मेरा कभी भी मिस नहीं हुआ। 2004 से लेकर 2023 चल रही है, एक भी संडे मैंने आज तक किसी भी हद तक मिस नहीं किया, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं किसी दिल्ली बम्बई मद्रास कहीं भी हूँ, किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, कहीं भी घर पर हूँ बाहर हूँ, चाहे किसी प्रकार का मौसम हो, बरसात का हो, तूफान का हो, चाहे कैसा भी परेशानी, चाहे कितने भी घर में हादसे हो गए हो, कितने घर में मौत हुए हो, कितने घर में समस्याएं हो, कितनी मुसीबतें मेरे सामने क्यों ना हो, मैं अपने जीवन में निरंतर रहा। एक भी संडे आज तक मेरा इस लाइफ में मसीह जीवन में मैंने कभी खत्म नहीं किया। ये मेरे जीवन में तुमने मुझे आशीष दी, इसलिए मैं आज तक उनके बाहर जब तक पहले लोगों मैंने कह रहा कि मैं अच्छा रहूं उनके सामर्थ के द्वारा, मैं जब मसीह में चर्च में चला तो मेरा जीवन बहुत ही पवित्र होगा। नहीं, संडे में जब जाते रहते हैं तो एक ना एक दिन परमेश्वर की आत्मा मुझसे टच करता रहा, मैं बोलता कि बेटा ये काम तेरे अच्छे नहीं थे, इसलिए तू छोड़। हम कई बार गलतियां करते हैं मनुष्य जीवन में रहते समय, हम उनके भवन में नहीं आते हैं तो और ज्यादा समस्या हो जाते हैं। जब परमेश्वर में रुक जाते हैं, हमें शिक्षा नहीं मिल पाती है तो संसारिक बातें हमारे जीवन में ज्यादा काम करती है। और जब उनके भवन चलते रहते हैं, जाते रहते हैं तो एक ना एक दिन क्या होता है, जीवन से वो समस्याएं निकलने लगती हैं, है ना, और वो समस्या एक दिन पवित्र आत्मा छूता है और मेरे जीवन काम करता है, जैसे मेरे जीवन में किया। और जब चर्च नहीं छोड़ा, 2 साल तक चर्च में चल रहा, जीवन में परिवर्तन नहीं रह पाए, और जब 2006 में गया पवित्र आत्मा छुआ, 6 की सेकंड संडे सितंबर महीने के अंदर जब मैं गया था सेकंड संडे में, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे टच किया और उस दिन मेरे जीवन में तुमने बात की तुझसे बता, और मैं तुझे सेवक के रूप में चुन लिया गया। हालेलुया। तो मैं एक आसान जीवन नहीं जी पाया, परंतु परमेश्वर ने जैसे मेरा कहा तो मैं बढ़ता रहा। पर तो हम कई बार क्या करते हैं, मैं बोलता नहीं चर्च जाने से क्या मिलेगा, बताइए। नौकरी थी मेरे पास, मैं भी जॉब करता था, और कई बार जॉब के लोगों ने बोला कि संडे में छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ये संडे में आपको इमरजेंसी में मेरा कोई इमरजेंसी नहीं, मेरा परमेश्वर का इमरजेंसी है, उससे बड़ा कोई इमरजेंसी मेरे पास नहीं। ऐसे करके मैं लोगों से जॉब पे किया, आपको पता है फ्लेक्सर के क्लासिक में होटल के अंदर मैं मैनेजर की पोस्ट पर रहा, और उसमें जब मैनेजर जॉब करते तो संडे में कोई छुट्टी नहीं होती थी। मालिक कॉपी थी, मैंने मुझसे बोला कि बेटा अभी आपको ड्यूटी पे रहना पड़ेगा 2-4 दिन लगातार, मैं संडे में तो सर मैं नहीं रह सकता हूँ। तो क्यों, मैं चर्च जाता हूँ। उसने बोला कि चर्च जाओगे तो नौकरी छूट जाएगी, मैं बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। ये तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, मत दीजिए, आज भी 22 दिन की तनख्वाह लेने नहीं गया, 2006 से लेगा छोड़ दी। 15 रुपए तनख्वाह थी, 2006 में मेरे उस समय 15 रुपए मुझे मिलते थे, और सब छोड़ दिया। कारण क्या है, ये परमेश्वर वचन में लिखा है कि जब उसकी आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर मुझे क्या देते हैं, अपनी आशीष से देते हैं, और जब उसकी आज्ञा को न माने तो क्या करेंगे। अब फर्स्ट बात तो ध्यान को, जब उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं तो बाइबल में एक बात आदम की वाटिका में एक हादसा हुआ, किस बात पे हुआ बताइए। सबको मालूम है कि आदम की वाटिका में आदम हवा ने क्या किया था, क्या किया था आदम हवा ने,
आज्ञा को तोड़ दिया था, वहां परमेश्वर ने एक सबसे पहली आज्ञा पहले पुरुष और स्त्री को दी और उसने बोला कि तुम बगीचे के सारे वृक्ष के फल को खा सकते हो पेट दर पेट खटके, कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी। पर इस बगीचे के बीच में एक वृक्ष है जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, उसको तुम ना खाना, जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। ऐसे करके वो आज्ञा दी गई। और वहां पर हम देखते हैं कि आदम और हव्वा जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा में चलते रहे तो परमेश्वर से डेली बात करने के लिए सुबह शाम ठंड के समय पर वहां पर आया करते थे और डेली संगति हुआ करती थी और परमेश्वर से बातचीत करते, जैसे मैं आपसे मिलता हूँ, आप मुझसे मिलते हैं, ऐसे ही वो आपस में मिला करते थे और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। और जिस दिन उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया, जिस दिन उसने उस वृक्ष की फल को खा लिया, तो दोनों में से क्या हुआ? आप उसको अच्छे से समझते हैं, जानते बहुत में पढ़ा है, वहां पर बहुत बड़ी समस्या उन लोगों के जीवन में आ गई। आदम से एक बात बोल दिया गया कि आदम तूने ये क्या किया है? उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ में रखा उसने मेरे लिए करवा दिया है। उस दिन से मनुष्य झूठ बोलने लगा, बहाने स्टार्ट कर दिए, एक दूसरे दोस्त लगाने स्टार्ट कर दिया, पाप उनके अंदर आ गया। और उस दिन से परमेश्वर ने उनके एकदम बड़ी एक बड़ी प्रश्न डाल दिया कि तू अब से इस पृथ्वी पर क्या करेगा? काम करेगा। और ये पृथ्वी में तो अनुगाने की प्रयास कर तेरे अच्छा नहीं देंगे, बड़े प्रश्न तेरे जीवन में होंगे जब तू जाकर एक भोजन खाया करेगा। ऐसे लेडी से बोला। और जो तीसरा नंबर श्राप जो शैतान सांप के रूप में पहुंच के रूप में उससे बोला। और वहां पर इतना ही नहीं, उस आज्ञा को तोड़ने की वजह से परमेश्वर सारी आशीष से छीन ली और वो धक्का मार के वो उसका खदेड़ दिया गया। खदेड़ मतलब धक्का मारकर निकाल दिया। अब सोचिए, एक आज्ञा ही तो तोड़ा था परमेश्वर के पहले जब लोगों ने, जिसको परमेश्वर अपने हाथों से बनाया, आदम को अपने हाथ से बनाया, बड़े प्यार से बनाया, उसका जीवन का सांस फूंका और परमेश्वर उसके जीवन बड़े अद्भुत काम किए। और उस लेडीज को उसकी पत्नी से बनाकर वहां पहले औरत और पहले आदमी को रख दिया गया था। और उस आदमी औरत ने पहले क्या किया? परमेश्वर के आगे तोड़ दिया। और उस आगे तोड़ने की वजह से वो क्या करते? सारी आशीष छीन ली। अब सुनते ना, मैं भी कई लोगों की गवाही सुनता हूँ, कई लोग चर्च में भी, अलग घर पे भी, अलग पर्सनल लोगों से बोलते भी हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम पैसा चल रही है, हमें दिक्कत में है, आज हमारे संग ऐसा हो रहा है, आज मेरे बच्चों के संग ऐसा है, मेरे परिवार के संग ऐसा है, मेरे संग ऐसा है, ये सब क्यों हो रहा है? बताइए, थोड़ा ध्यान करिए, ये सब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आदम की पार्टी का वो याद कर लीजिएगा, आदम की पार्टी का में सारे दुख आए थे, बाद में उसको आदम को और हव्वा को बड़ी परिश्रम करने पड़े, दुखों का सामना करना पड़ा। और जब वो जाकर अपने परमेश्वर के साथ आस्ते उससे वो क्या हुए, फिर से उनके साथ अटैचमेंट हुआ। हालेलुया! फिर से उनके साथ मेल मिलाप होने का प्रयास किया, केवल उसके शब्द को सुनने लगे, चेहरा देखना बंद हो गया परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने से। आप बोलते हैं पाशी पहले जैसे काम हमारी नहीं रहती, अब हमारे जीवन पहले जैसे काम नहीं रहा। कारण क्या है? अब पहले जैसे स्टार्टिंग में विश्वास में, वो पहले जैसे लोगों के अंदर प्यार नहीं है, पहले से परमेश्वर का एक विश्वास नहीं है, पहले से लोगों के अंदर एक आत्मिकता नहीं दिख रही। कारण क्या है? क्योंकि विश्राम दिन का पालन नहीं है, विश्राम दिन की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी मर्जी पर चल रहे हैं। और यहाँ डायरेक्टली हम जो पढ़ रहे हैं की पुस्तक उसके 5 अध्याय हमने पढ़ा, तो उसमें 13 में अपने डायरेक्टली बता दिया तो 6 दिन अपना काम करना, 7 दिन परमेश्वर ने क्या है, विश्राम का दिन को है। और उसने कहा तो भांति भांति काम काज, बेटी जो भी तुम्हारे दास दासियां, तुम्हारे भेड़ बकरी, जो भी कुछ है, वो किसी भी प्रकार से वहां तुम्हारे काम में न रहे, वो सब विश्राम करने वाले हो जाए। 14वें अध्याय बताती है, इसमें पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र में देश में से तुमको कुछ दास में से एक परमेश्वर क्या करा, वहां से तुम्हें यौवन में बलवंत हाथ से क्या कर गया, बनवाई से तुम्हें भुजबल से तुम्हें क्या निकाल के लाया। और वहां परमेश्वर इसलिए बता रहा है, इस बच्चे को निकाल के लाया, और इसी कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे क्या करा, विश्राम दिन की मानने की आज्ञा तुमको दी है। अब सोचिए कि जब आप मसीह में नहीं थे और जब पहली बार प्रभु में आए, तो आपके घर में समस्या को किसने ठीक किया? बताइए, किसी मालूम है क्या? जब पहली बार प्रभु में विश्वास में आए, क्या आप बीमार थे, चिंताओं में थे, कोई ना कोई विषय को लेकर आए होंगे, जरूर कोई ना कोई बात आपके जीवन में, तो क्या आपको किसने ठीक किया होगा? क्योंकि सेवक ने ठीक किया नहीं बोल सकता कि मैंने आपको ठीक किया, कभी भी नहीं कर सकते। मेरा मनुष्य को ठीक नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर के विश्वास के द्वारा ही मेरे जीवन में काम हुआ। उस दिन परमेश्वर से लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें आप लोगों को बीमारी छुड़ा देने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल किया।
और इस प्रकार परमेश्वर ने हमें क्या करा, दास्तव से, बीमारी से, तकलीफों से, चिंताओं से छुड़ाकर आज तक मेरी अगुवाई की है ना। इसलिए जब की है तो हमें क्या करना है, इसलिए नहीं की कि तो केवल अपनी मर्जी चलाओ, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हें छुटकारा कि तुम अपनी मर्जी से कभी चर्च में आओ, कभी मत आओ, कभी मन करे बैठ जाओ, कभी मन करे मत आओ, कभी पत्नी को लाओ, कभी पति को लाओ, मत लाओ, बच्चे आए ना आए चलेगा, ऐसा करके मत सोचेगा। परमेश्वर ने मुझे आपको इसलिए छुड़ाया ताकि मैं और आप क्या करें, उस आज्ञा के विश्राम की आज्ञा को माने। ये परमेश्वर की आज्ञा है ना। एक बच्चा पढ़कर समाप्त करना चाहेंगे, जैसा कि पत्र लिखा का 8वां अध्याय ये 58 का 15 से पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसकी 13 से पढ़े, 13 से। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो मैं सोचेंगे इस बात में लिखा हुआ कि इस पर जो तो ऐसे काम नहीं करोगे तो आगे खुलने का आशीष रखी है ना। विश्व में आने का एक आशीष भी है। हमारे जीवन सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा यही है कि हम विश्राम दिन का पालन करने वाले हो जाएं। अगर हमारे जीवन आज्ञा नहीं है तो आशीष नहीं मिलेगी आपको। और जो आपके पास आज दिख रही होंगी, मैं बोल सकता हूँ घर, मकान, गाड़ी, बंगला, शौहरत, जो भी आपके पास में है, जो भी आप अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, निश्चिंत याद रखिएगा पवित्र बाइबल में लिखा वो सब परमेश्वर नष्ट कर देंगे। लिखो बाइबल में ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, सारी आशीष मिलेंगी, बाइबल में नहीं मिलेंगी, मिलते नहीं और मिलती भी नहीं, पर एक दिन ऐसा आएगा सारी आशीषों का खात्मा हो जाएगा। जब उस दिन आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा ऐसा हुआ कैसे। आप सोचना पड़ जाएंगे मैंने से कौन सी गलती कर दी है। मैं तो प्रभु के भवन में जाता था, प्रार्थना भी करता हूँ, उपवास भी रखता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, मैंने सब प्रभु की आज्ञा को पूरा किया, मेरी कौन सी आज्ञा मैंने नहीं मानी। आप सोच लीजिएगा कि आप तो आ रहे थे पर आपकी पत्नी नहीं आ रही थी, आपके पति नहीं आ रहे थे, आपके बच्चे नहीं आ रहे थे, बच्चे आए तो माता पिता नहीं आए, जिसमें मतलब पूरा परिवार ने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना था। इसी कारण आपके परिवारों पर विपत्तियां पड़ने स्टार्ट हो जाती हैं। इसी कारण मेरा परिवार क्या है, नष्ट की तरफ जा रहा है, कष्ट की तरफ जा रहा है, समस्या से जकड़ रहा है, क्योंकि ये शैतान की तरफ से हो जाता है ना। और यहाँ लिखा हुआ है कि तो 25 के द्वारा 12 में तो पढ़ा, 13 के तो इसमें यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, है ना। क्या बोला परमेश्वर, तो विश्राम दिन क्या ना करे, अशुद्ध ना करे। अशुद्ध करने का मतलब क्या है कि जो इंसान अपनी इच्छा पूरा नहीं जोड़ना चाहता है। कौन कह रहा है चर्च में जाओ, कहाँ पे लिखा हुआ बाइबल में, कौन कहता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बाइबल में यीशु मसीह ने खुद कहा ये घर मेरे पिता का प्रार्थना का घर कहलाएगा। आज दुनिया में चर्च जो बने हुए हैं, तो सोचिए दिमाग से कि चर्च किसने बनाने की आज्ञा दी होगी, किसके थ्रू चर्च बनेगी। यहाँ पर बाहर बिल्डिंग बनाई गई है चर्चों के अंदर, तो बिल्डिंग अपनी मर्जी से नहीं बनाई गई। क्या सोचिए दिमाग से, क्या ये अपनी मर्जी से बिल्डिंग बनी। आज यरूशलेम जो हमारे इस्राएल देश के अंदर स्थित है, वो किसने बनाने की आज्ञा दी होगी। और वहां खुद परमेश्वर यीशु मसीह जानते हैं। आप बात जी, इसलिए क्या करने के लिए बोला परमेश्वर ने, वहां यरूशलेम को देखने को मिलता है कि चर्च बिल्डिंग को तैयार करा गया। तो पहले परमेश्वर का पहला चर्च, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च जो आज दुनिया में है, वो यरूशलेम है, वो है हमारा इस्राएल देश के अंदर। और जो पूरी दुनिया के लोग वहां देखने और घूमने और प्रार्थना करने के लिए, वो साधारण चर्च नहीं है, वहां 24 घंटे की प्रार्थनाएं चलती हैं। और आज लोग सोचते हैं चर्च जाना बंद करके घर बैठ कर प्रार्थना करेंगे, है ना। आज लोग सोचते हैं कलीसियाओं में बहुत सारी जगह कलीसिया है, बहुत से लोगों ने क्या कर दिया, पास्टरों ने ऑनलाइन प्रार्थनाएं स्टार्ट करी हुई है। आप सोचिए कि हमारे यीशु मसीह ऑनलाइन आएंगे या हमारे यीशु मसीह ऑफलाइन आएंगे। आप बताइए यीशु मसीह कैसे आएंगे। हमारे यीशु मसीह फोन पे आकर बोलेंगे बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया और जल्दी आ जाओ, ऐसे हाथ बढ़ाएंगे क्या। आपके फोन पर आकर यीशु मसीह के हाथ आएंगे क्या। उस समय लिखा हुआ है बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा उस समय सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये आकाश में तारे जो हैं सब क्या होगा, नष्ट हो जाएंगे, सारी रोशनी बंद होगी, सारी इलेक्ट्रिसिटी कार्य जितने भी बंद हो जाएंगे। ये चंद्रमा सूरज सब रोशनी देने बंद कर देंगे।
ये जानते हैं एक जो आप देखने को मिल रहा है इस आकाश एक पेपर के न्यूज़पेपर के समान लिपट दिया जाएगा और ये पृथ्वी जहाँ आप खड़े मौम के समान गलती जाएगी कि इस प्रकार यीशु मसीह के आने के समय होगा। तो कैसे मैं आप बोले कि परमेश्वर का विश्राम दिन को मैं सही से ना मानूं, उसके लिए अपने घर पे बैठ के ही प्रार्थना करूं। यीशु मसीह घर बैठ के प्रार्थना की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यीशु मसीह जब प्रार्थना सभा लगाते थे तो वो अकेले नहीं होते थे कभी कि अपने चेलों के साथ नहीं होते थे कि बल्कि वैसे अपने चेले इकट्ठे करे प्रार्थना करो बात खत्म करो। जब भी यीशु मसीह ने सभा जहाँ भी देखी वो जंगल में या कहीं भी लगाते थे तो उनके पास हजारों लाखों लोग वहां इकट्ठे हुआ करते थे। कलीसियाएं और परमेश्वर वचन में लिखा हुआ कलीसिया का स्थापना परमेश्वर नहीं करवाई है। जब उसने पतरस से बोला, जानते जब पतरस से कहोगे तू क्या चट्टान और तुझ पे एक कलीसिया बनाऊंगा, है ना। यीशु मसीह ने उसको क्या हुआ, तू पता तू क्या है, चट्टान है और तुझ पर क्या है एक बड़ी विशाल कलीसिया बनाऊंगा। क्यों बोला पतरस को ऐसा लगे? और रियल बात थी। पतरस को पहली बार जो इस्तेमाल किया तो पहले प्रचार में उसने क्या करा, 3000 लोगों को विश्वास मिला। पहला प्रचार किया, 3000 लोगों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और उस कलीसिया में जुड़ गए। तो प्रेरितों की दुआ जानते हैं, बाइबल में लिखा 7 कलीसियाओं का स्थापना किया और 7 कलीसिया अपने घर में बैठकर नहीं करती थी प्रार्थना। जो 7 कलीसिया बाइबल में लिखी है, प्रकाशित वाक्य में लिखी है, तो वो अपने घर में बैठ के नहीं करते थे। वो अपने काम काजों में व्यस्त हुआ करते थे। वो 7वें दिन परमेश्वर के लिए क्या करते थे, एक ही जगह पर स्टार्ट पर होती थी। नहमी की पुस्तक 8 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां भी लिखा हुआ है कि जब शाम का दिन हुआ करता था तो अपने गाय भेड़ बकरी बच्चे दूध पीते सबको लेकर क्या करते थे, सुबह सूरज निकलने से पहले। आप तो क्या करते लोग 10 बजे 9 बजे 11 बजे 12 बजे तक कभी टाइम नहीं लोगों के पास चर्च में जाने का। उसमें सूरज भी नहीं निकलता था, भोर होने से पहले ही सब लोग वहां पर पहुंच जाया करते थे जहां परमेश्वर का भवन हुआ करता था या जहां पर वो प्रार्थना का स्थल बनाया हुआ था। वहीं लोग पहुंचकर पूरे सब तक सुनते थे जब तक सूर्य डूब ना जाए, जब तक वहां चर्च खत्म नहीं हुआ करता था। ये चर्च वर्ड जो है इंग्लिश में है और हिंदी में इसको कलीसिया कहा जाता है। इसको मैं आप एक परमेश्वर के लोगों के लिए कहा गया है ना। और यहाँ परमेश्वर कहते हैं तो विश्राम को शुद्ध ना करना। तो क्या कर रहे हैं इसका मतलब जो आज मैं परिवार के साथ नहीं तो इसका मतलब मैं परमेश्वर के दिन को अशुद्ध कर रहा हूं। बोले जी पास्टर मैं तो आ गया, मैं तो जीवन में परमेश्वर खड़ा हूं, नहीं भी ये लोग मरे नहीं है फिर तब होते जो अपना परिवार उनके साथ होते हैं। कि परमेश्वर ने आपको पत्नी दी तो आपको ऐसे नहीं पूछा कि आपकी पत्नी आपको अच्छी लगती। आपको पति दिया तो उसमें ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको पति अच्छे लगता, आपके माता पिता आपको दिए तो आपको ये नहीं कि मेरे मम्मी पापा से मेरा कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे कोई परिवार बैठे हो कि जी मुझे अपनी पत्नी से कोई भी मतलब नहीं, मरे जिए कहीं भी रहे कहीं भी जाए, चर्च में रहे ना रहे, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे पति से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे बच्चों से मुझे कोई मतलब नहीं, माता पिता से कोई मतलब नहीं। ऐसा कोई है कि हमारे बीच में कोई कह सकता है कि मुझे अपने परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है? हम सब अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, है ना। मैं अपने माता पिताओं के साथ में रहता हूँ, ये अपनी पत्नी के साथ में, अपने पति के साथ रहता हूँ, अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद ये है कि मेरा और आपका प्यार परिवार से भी है। सेकंड नंबर हमारा प्यार किससे है? परिवार से भी है। और इस प्रकार जब प्यार है तो मेरा परिवार संसार के कामों में रहकर घर ना सो, है ना। संसार का काम पहले नहीं है, पहले परमेश्वर का काम जरूरी है। हालेलुया। और जब प्रभु का काम जरूरी है तो इस बात को याद रखिए हमारे लिए सब कुछ पहले परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के उसके दिल को सुनना क्या करना, अर्थात उसमें लिखा है अर्थात मेरे उस दिन को क्या करना, पवित्र दिन करके मानने के लिए इच्छा पूरा ना करना, उस दिन को पवित्र मानना। और तीसरा नंबर उस दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करना। आज हम अपनी इच्छा पूरी करने के बाद क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, चर्च जाके देखें ना भी जाने कोई बात ना, सोचेंगे देख के करना जाके तेरा बुरा काम कर देंगे। या चर्च तो चल ही रहे हैं, 5 बार चर्च पर जाकर जल्दी खत्म हो जाए हो, पीछे से उठ जाएंगे और अपना काम पहले बाजार करके अपने घर आ जाएंगे। कितना हमारा हो जाता है। या हम ऐसे नहीं करते कि आज तू मत जाइए, तू चला जा या तू चली जा, आज मैं घर में क्या आपको इतना विश्वास नहीं है कि जिस परिवार में से मैं निकल के आ रहा हूँ, जो मेरी पत्नी बच्चे परिवार खानदान में कोई समस्या है तो क्या मेरा परमेश्वर समस्या को ठीक कर दे? ये भरोसा नहीं है क्या? ये विश्वास नहीं है क्या? ये विश्वास है नहीं
है मेरे जीवन में का ये विश्वास है, मैं जिस समस्या में मेरे परिवार चल रहा है, जिस समस्या की वजह से मैं रुक रहा हूँ, मेरी परेशानी को रुक रहा हूँ, तो मैं आज उस परेशानी को देखकर घर में रुक जाऊंगा। आज सब ठीक ना, कभी ठीक नहीं है, आज जाऊंगा तो सर जितनी दूर चर्च है या तो चलने लग जाएगा वहाँ 1.5 घंटा 2 घंटा, कोई कम से कम 1 बजे तो बच जाता है, 1 बजे तो छोड़ते हैं पाशनी, तो इसलिए आज हम वहाँ ना जाएंगे। आज हम कभी ठीक ना, आज घर में परेशानी है, घर में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, बट कुछ ना कुछ बातों को देखकर हम विश्राम दिन में क्या करते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करते हैं। हालेलुया। पर बाइबल मना करती है और यह डायरेक्टली परमेश्वर ग्रंथ बोलता है कि तुम अपनी इच्छा को पूरा ना करना, परमेश्वर के दिन को पवित्र दिन मानना है और अपनी इच्छा पूरी ना करना है। और यहाँ पर क्या बोलता है, अपनी इच्छा पूरी ना करना, और उसने कहा उसे और विश्राम दिन को आनंद का दिन क्या करना, आनंद के दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर क्या करना, आज का दिन आपके लिए बहुत ही एक खुशी का दिन होना चाहिए, है ना। और जैसे मैंने अभी बताया चर्च में 4 शादी हैं, लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे, बताओ। जितने शादी वाले लोग हैं आपकी तैयारी हो रही है नहीं है? हाँ यार हाँ बताओगे नहीं हो रही। और जैसे की तैयारी क्यों करें तैयारी, क्या मैं तो बोलूं जिस दिन तुम्हारी तारीख है उस दिन प्लस का तैयारी करो, मत करो तैयारी अभी से। कारण क्या है, अभी 2 महीना 1.5 महीना 1 महीना अभी हमारे पास में बाकी है, तो हम पहले से सब कुछ तैयारी पहले से करने बैठ चुके होंगे। इसके लिए कपड़े चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको देना है, उसको लेना है, उसको बुलाना है, उसको करना, कार्ड बांटना, ये करना, ये सब क्यों? कारण क्या है, इसका मतलब है कि आपको पहले अपनी चिंता तो है ना, आपको अपने दिन का आनंद मनाने के लिए पहले जो तैयारी में है, पर परमेश्वर के आनंद दिन को क्या कर रहे हैं, भूले हुए हैं, है ना। हम क्या करते हैं, अपने परमेश्वर का जो दिन है वो आनंद का दिन समझकर उसे पवित्र मानकर हम प्रयास नहीं कर पाते हैं, उस दिन को भूल गए हैं। मेरे को ये सब कुछ आपका 1 सेकंड में रह जाएगा, धन दौलत सौ सब यही रह जाएगा, ये दुनिया का आनंद दिखा के अंत तुम्हारा यही रह जाएगा, पर परमेश्वर का जो आत्मिक आनंद है वो आपको साथ में जरूर रहेगा। हालेलुया। मैं आपको हमेशा स्ट्रिक्टली बातें और सिखाने की तैयारी में क्यों रहता हूं, क्योंकि प्रेयर को बाइबल मना करते हैं कि दिनों में खरे वचन सिखाओ और लोगों कानों में खुशदी होगी, लोगों के मन में विचार आएंगे, अपने लिए अच्छे दूसरे क्या करेंगे, सोचेंगे कि हमें अपने दूसरे उद्देश्य को बटोरने की जरूरत है, मुझे दूसरे पास्टर की जरूरत है, इसमें हमारा पास्टर जी का दिमाग ठीक नहीं है ना, तो वो लगेगा हमारे पास्टर थोड़े ज्यादा ही इस तरह सख्त होते जा रहे हैं और हमारे पास्टर जी थोड़े ज्यादा ही वचन से और ज्यादा ही बताने जा रहे हैं, इसलिए हमें अब पास्टर जी का समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो दूसरा पास्टर ढूंढे जो मेरे घर में आए, आशीष 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 की बात करे, मीठी मीठी बात करे, मुझे परमेश्वर की हर काम में रुकावट न दे, सबको ऐसे कर बोलने वाला है। आज आपको वो पास्टर मिल जाएंगे, आज आपको वो परमेश्वर शिक्षक मिल जाएंगे, आपके घर की सारी आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए आ जाएंगे, आपको आशीष में वाली शिक्षा देने के लिए भी आएंगे, आपकी कमियों को कभी नहीं बताएंगे, आपके लिए परमेश्वर के कठोर वचनों को सिखाने वाले नहीं होंगे। पर याद रखिएगा जब यीशु मसीह आएंगे तो आपको यही बच्चे पूछेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आकर आपको ये नहीं पूछेंगे बेटा कितने शादी में डिस्को में नाचा, बताओ बेटा कितने बार ठुमके लगाए, कितने बार नाचे, कितने तुमने हल्दी और कितने तुमने बैंड बजाए, बताओ। ऐसे पूछेंगे ना, ऐसे पूछेंगे क्या? उस बात की सुनकर बोलेंगे हाँ तुमने बहुत अच्छा करा, अरे तुमने 1 लाख की चढ़त करी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे बोलेंगे अरे तुमने वो चंडी के को छोड़कर तो नौकरी बता, तूने बहुत अच्छा काम किया, तुमने परिवार को छोड़ के आया, बहुत अच्छी बात थी। यीशु मसीह ऐसे तारीफ करेंगे क्या हमारी? क्यों करेंगे, तारीफ करेंगे क्या? यीशु मसीह तारीफ उसकी करेंगे। पौलुस को देखिए, पौलुस की तारीफ करी, पौलुस के लोगों ने, उसने क्या कहा, उसने बोला कि मैं अपने विश्वास की रखवाली करते हुए सिद्ध करते यीशु मसीह की ओर ताकते हुए दौड़ जाता हूँ। किसकी रखवाली करी उसने? अपने रखवाली करने के लिए किसको बोला गया? अपने विश्वास की रखवाली। आज मेरा विश्वास की रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने विश्राम दिन का एक दिन चुनकर बोले कि तुम अपने विश्वास में गिर न जाओ, निर्बल न हो जाओ, नष्ट न हो जाओ, इसलिए तुम विश्राम में प्रवेश करोगे तो तुम शिक्षाओं में रहोगे, आत्मिकता में रहोगे और परमेश्वर में संभाल लेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा वो बहुत सारे उदाहरण देता हूँ। स्कूल बच्चों को भेजते हैं तो उसके साथ बहुतों को जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको ट्यूशन लगाते हैं, या हम अपने घर में टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, इसलिए ट्यूशन लगाना पड़ता है ताकि उसको सिखा सके। या स्कूल भेजने के बाद ऐसा हो सकता है क्या कि हम बच्चे के पेपर का स्कूल में नाम लिखवा दिया, दाखिला करवा दिया और जब एग्जाम आएंगे तब बच्चों को भेज दें स्कूल, बाकी दिन अपने घर में रखें। ऐसा हो सकता है क्या? होता है क्या आप ऐसे करते थे बच्चों के साथ में
क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से जब साथ में ऐसा कर सकते हैं तो मुझे अपने बच्चों के साथ भी ऐसे करना चाहिए, है ना? इसलिए याद रखिएगा प्रिय लोगों, परमेश्वर का अब समय करीब है, जाने का करीब, अब यीशु मसीह का आने का करीब। अब यीशु मसीह मत सोचिएगा आज हो रहे हैं तो आगे मुझे पहले समझाएंगे, प्रार्थना करेंगे, या मेरे दुष्ट आत्मा निकालेंगे, या मेरे पापों को माफ करेंगे और तब मुझे स्वर्ग मिलेगा। नहीं, कभी माफ नहीं मिलेगा, ये वाली बात है। अब ये मौका मिलने वाला नहीं है, आपको ये समय नहीं मिलेगा, दोबारा ये समय लौट के आने वाला नहीं है। जो आज समय प्रभु दिया है ये दोबारा शिक्षा है मिलने वाली नहीं है। प्रभु जो आज शिक्षा दे रहे हैं, परमेश्वर ना जाने कब किस समय यीशु मसीह आ जाएंगे और हमें देखने के लिए भी समय मिल नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि इतना समय चलने पे लोगों, ये बाइबल में इसलिए परमेश्वर सिखा रहा है कि हमें सबसे ज्यादा अपने जीवन की आंतरिक उन्नति पर ध्यान रखना है, विश्वास पे ध्यान रखना है, संसारिक कामों पर ध्यान नहीं। आज जो संसार काम कर रहे हैं वे लोग याद रखिए अंत के समय वो अपना लेखा देंगे, चाहे कोई भी से, चाहे पास्टर्स हो, चाहे वो कलीसिया के विश्वासी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अंत के समय उनको लेखा देना ही पड़ेगा। अब जानते हैं लोगों में मुसीबत अपनी मर्जी से नहीं आती है, लोगों की समस्या अपनी मर्जी से नहीं पड़ती हैं। आज बोलते हैं कई बार, तीन बातों को बोलकर समाप्त करना चाहेंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि तुम्हें क्या है, बहुत टेंशन चल रही है, दूसरे बोलते हैं जी तरफ कर्ज हो गया है, तीसरा बार हमारी प्रार्थना में कुछ सुनाई नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? सोचे ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों होता है बताइए? ऐसे में जीवन में समस्याएं, परेशानियां या कर्ज बढ़ना, ये मेरी प्रार्थना का ना सुनना जाना, ये सब क्यों है? क्योंकि मेरे जीवन में प्रभु की आज्ञाएं कम है, मैं प्रभु की आज्ञा को नहीं मानता, है ना? अब यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह के पास जब वो 3.5 साल मसीह में उन्होंने क्या करा, जीवन जिया, केवल 3.5 साल सेवा की, बस मात्र, है ना? और यीशु मसीह 3.5 साल में कितने सारे हादसे उसके संग हुए? उसके सगे भाई ने उसको यरूशलेम से मार के भगाया, धक्का मारा, है ना? यीशु मसीह के सगे भाई ने उसको वहां से धक्का मार दिया था, तब यीशु मसीह वहां छोड़कर विदेश देश को चले गए थे केवल, और उसके बाद फिर दोबारा लौट के आ गए। और यीशु मसीह के संग बड़े लोगों ने एग्रीमेंट किए, बड़े बहस किया, लोगों ने बड़ी बातें से बोलने लगे, तब यीशु मसीह ने उससे वचन से बोला। और जब यीशु मसीह के पकड़वाने का समय आया तो उसने अपने मुंह भी ना खोला। लोगों से कितना मारा आपको मालूम? कितना मारा सर, कितने दुर्दशा की। अगर ऐसे समय अगर हमारे सामने आए तो क्या बोलेंगे? हम तो बोल देंगे पर भैया हम नहीं जानते यीशु मसीह को, तो सबको जो तो बोलो वो कर दिया, हम सब कर लेंगे, हम यीशु को त्याग देंगे। ऐसे समय जब हमारे पास सामने कभी आ गया तो यीशु मसीह को त्यागने की तैयारी होगी। क्योंकि आज हम शिक्षाओं को त्याग देते हैं तो इसका मतलब यीशु को भी हम त्याग सकते हैं, है ना? जब उनके बच्चों को सुनकर हम क्या करते हैं, इस तरह से निकाल देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आज हम यीशु को भी त्याग सकते हैं। जब संसार और समाज के पीछे चलकर हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं तो वो जो समय कठिनाई और बड़े खतरनाक मेरे सामने आएंगे तो क्या हम यीशु को भी त्याग देंगे? ना त्याग सकते हैं, ये बात मैं बोल रहा हूँ आपको। क्योंकि जो आज लोग क्या करते हैं, जब समाज की बात है कि बाहर समाज क्या कहेगा, मेरे घर के क्या कहेंगे, मेरे परिवार क्या कहेंगे, मेरे मिलने जुलने वाले क्या कहेंगे, पर ये नहीं सोचेंगे मेरे यीशु भी मुझे क्या कहेगा। यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरे नाम लेते समय या मेरे लिए लज जाते हैं, मैं स्वर्ग में उसके लिए क्या करूंगा? मैं भी उससे लज जाऊंगा। मैं वो मैं जानता नहीं कौन है। आज भी लोगों संसार में अपने मसीह का नाम बताने में डर लगता है ना लोगों कि हम जब ऐसे करेंगे लोग सोचेंगे तो ईसाई दिखे, लोग अपना धर्म बदल दिया, दिखे भाई तो ईसाई धर्म के लोग हैं, इन्होंने तो सब कुछ बंद कर दिया भाई, लोग तो हिंदू नहीं है, ये वो नहीं है, वो ये नहीं है, वो इसमें बोलने के लिए हमारे सामने एक बात आई है। अगर हम उस बात में डर कर चुपचाप पढ़कर अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए हम संसार के कामों में चले जाएंगे तो इसका मतलब है जब यीशु मसीह का लोग पर अत्याचार होगा, जब यीशु मसीह आने के समय से अत्याचार लोगों पर आएंगे, बाइबल में लिखा 10 साल तक में क्या होना पड़ेगा? जेल खाने में डलना पड़ेगा। 10 दिन लिखा जेल खाने में जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? जेल खाना मतलब वो मत हमें किसी बंदगीरी में डाल दिया जाएगा, मतलब बड़े दुख को सहना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? उससे डायरेक्ट बोलने की जी हम नहीं जानते इस मसीह को, हम मानते हैं, हमें क्या पता, हम तो ऐसे चले गए चर्च, बस हम तो प्रार्थना में जब हमारे बच्चे बीमार थे या मेरे परिवार में परेशानी थी, ये तकलीफ थी, मैं बस चला गया जी, मुझे पता था, तो ले जाओ बाइबल को फाड़ दो, फेंक दो, कुछ भी कर दो, मैं नहीं जानता। जब अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं उदाहरण पर दूंगा, बहुत से लोगों के जीवन में आज ऐसी चाल चल रही है
वो समाज के लिए, समाज को दिखलाने के लिए वो आज शैतान के सामने घुटने टेक चुके हैं। तो परमेश्वर के जब दुख आएंगे तो किस समय घुटने टेकेंगे? यीशु मसीह ने किसके सामने घुटने टेके थे? अब एक बात मैं सोनू भाई कल करते थे, कल रहे थे, उन्होंने बट बोला थे और बता अच्छी बात बताई। जब यीशु मसीह के सामने 600 सिपाही लोगों ने उसके मुंह पर थूका तो कितना थूक होगा? वो एक व्यक्ति के मुंह से थोड़ा मानो इतना निकला होगा। 600 आदमी उसके मुंह पर थूका तो कितना मुंह पर थूक गया होगा? सोचिए उसके मुंह पर कितना थूक जम गया होगा। 600 सिपाही थे और 600 सिपाहियों ने उसके मुंह पर थूका जब तक उसे क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया था। और किसने थूका? क्यों थूका गया था ये आप अच्छे से जानते हैं। उसको थूकने का सारा सहने का एक ही कारण था कि ताकि मैं और आप पाप से छुटकारा पा सके। हालेलुया। उसके जीवन में इतने बड़े बड़े हादसे हुए कि शायद आज तक मेरे और आपके संग एक भी पर्सन नहीं हुआ है। 39 कोड़े मारे गए, उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं बोला कि मुझे मत मारो। और जब उसको क्रूस टांग कर उसको बोला कि चल इसको लेके अपने वहां पर खोपड़ी पहाड़ पर ले जाने के लिए उसको अनुमति दी और चल रहा था। लोग उसको कोड़े पे कोड़े बरसा रहे थे रास्ते में चलते समय, तब भी उसने मुझसे एक बार उफ तक ना बोला। अब सोचिए, और जब उतना उसको सम्मान का ताज देने का समय आया तो उसको कांटों का ताज रख दिया। और कांटों का ताज ऐसे नहीं केवल नॉर्मल रख दिया, उसको बिलास से पकड़कर उसको क्या बोलते हैं टाइट करा गया। जैसे किसी चीज में बांध कर टाइट करते हैं उस प्रकार उसके जब कांट कर दिया गया तो उसको बिलास से टाइट करा जाता। उसके जो कांटे होते हैं उसके सिर में गड़ रहे थे और गड़ चुके थे, खून खान हो गया था यीशु मसीह, उसके सिर से खून बह रहे थे। तो किसके लिए खून सह रहा था? उसको सम्मान मिलने की बात थी। उसने उस कांटों का ताज दे सका ताकि मैं और आप उस परमेश्वर को सम्मान दे सके। हमारे लिए उसने अपना सम्मान भूल गया और उसने चाहा था कि तुम मैं और आप क्या करें? उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर कर उस परमेश्वर को दुख ना दें। सोचिए दिमाग से, उसका दर्दनाक जीवन की खुशहाल को जब अपने जीवन में याद रखेंगे तो सच में मैं बोल सकता हूँ कि आंखों में हमारे आंसू आ जाते हैं। और बड़ा दर्दनाक समय था उसका और उसने सारा कुछ मेरे और आपके लिए सहा। और इस बात के लिए मैं वचन के द्वारा विश्वास करता हूँ कि आज भी वो हमसे यही चाहता है कि उस सारे हादसों को मैं और आप याद रखते हुए उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। सोचिए दिमाग से, उसकी मृत्यु मेरे लिए एक बड़ी चेतावनी है मेरे जीवन के लिए कि मैं और आप उस जीवन को मैंने उसकी मृत्यु से पाया है। अगर वो ना मरता तो मैं जीवन ना पाता। और उसने जी उठने का वायदा इस बात का है कि वो मरने के बाद जी उठा तो उसने वायदा किया मैं आऊंगा और तुम्हें देने के लिए जहां मैं रहूंगा तुम भी रहने पाओ। इतना बड़ा परमेश्वर वायदा करने के बाद भी आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? उसकी आज्ञा को ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि जैसे हम कभी जानते नहीं यीशु मसीह कौन है। हम यीशु मसीह को इतना ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि जिसने हमारे कुछ करा ही नहीं है। हम उसके वचनों को भूल जाते हैं, हम उसकी बातों को अनदेखा कर देते हैं और उस बात पर हमारा मन नहीं रहता। हम कई बार अपने जीवन में उन बातों को छोड़कर समाज को खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए चले जाते हैं। आप लोग आज आपको अपने आप को खुश करना अच्छा लग रहा है, आप अपनी मर्जी पूरा करना आपको अच्छा लग रहा है, आपको अपनी मर्जी इच्छा को पूरा करना बहुत पसंद लग रहा है। और कल का दिन जब प्रभु यीशु मसीह का समय आएगा, जब वो लेने आएंगे, जैसे मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय के 7 अध्याय के अंदर और उसकी 22 और 23 में लिखा हो, कहेगा एक हुक्म करने वालों मेरे सामने चले मत, मैं जानता नहीं। क्या होगा? समझ गए? आज आप इतनी साल से मसीह में हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 2 साल 6 साल 5 साल से 1 साल से 6 महीने से 2 महीने से आप मसीह को जानते हैं। अगर जब यीशु मसीह के आपके जीवन बड़े काम कर रहे हैं और उसके बाद जब यीशु मसीह आएंगे और जब बोलेंगे मैं तो तुम्हें जानते नहीं हूँ, तो क्या बोलेंगे आप? क्या दर्द होगा? मेरे को सोचेगा आज अगर आप यीशु मसीह की आज्ञा मानने का समय आते तो उसको छोड़ देते, नहीं नहीं करेंगे, हम ना करेंगे परिवार, हम ये वाली बात ऐसे हम कैसे करेंगे, है ना? हमें ये करना हमारी मर्जी है, हमें चाहना तो करना ही है। हम जब अपनी इच्छा के सामने फिर भी आज्ञा तो कितना दुख पहुंचता होगा। सोचिए, आज समझिए उदाहरण है, दोस्त समझकर आज आपको विश्राम दिन की आज्ञा सुनाया जा रहा है और आप कितने लोग अपने चर्च में, आज बहुत लोग अपने कामों में, काजों में या कहीं अलग अलग जगह पर हैं। आपको तो हमारे चर्च की जो ट्रेनिंग जो गैदरिंग है संडे की समथिंग 90-100 से समथिंग हमारे लोगों की गैदरिंग होती है जो हर संडे हमारी हो रही है।
है ना। और कुछ दिनों से कुछ लोग कमा रहे हैं, कारण क्या है? क्योंकि वो अपने कामों में है, कोई काज में है, कोई अपने जीवन में कहीं ना कहीं बातों में है, कोई अपनी मर्जी से चल रहा है, कोई अपनी मर्जी से आ रहा है, कोई अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है। तो सोचिए, अब जब उसकी आज्ञा को तोड़ रहे हैं तो हमारे यीशु मसीह को कितना दुख हो रहा होगा कि जिसके लिए मैंने जान दी, जिसके लिए मैंने सब कुछ कहा, जिसके लिए मैंने दुनिया में अपने दुखों को सह लिया, अपने मुंह पे थुकवा लिया था, और फिर भी वो लोग मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, क्या दुख होगा। सोचिए, आज जब मैं अपने घरों में किसी प्रकार के प्रोग्राम्स को करता हूँ, जब मैं प्रभु की आज्ञा को तोड़ देता हूँ और अपनी मर्जी से उस प्रोग्राम को करता हूँ, तो परमेश्वर कितना दुख हो रहा होगा। उस समय मैं आप क्या जानते हैं, समझ करें किसी आपने किसी गेस्ट को बुलाया और गेस्ट से आपने बात ना करे, उसको बोला भैया बैठे रहो, बाद में बात करेंगे आपसे, कैसे लगता होगा? आप समझ करिए, मैं आपको शादी के बारे में बताऊं, आप दुल्हन बन के घर जाएं, है ना, और दुल्हन के समय आपको उस लड़की वाले की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स या आपको आदर ना मिले। सोचिए दिमाग से कि वहां एक मुख्य व्यक्ति हैं आप, और वहां पर पहुंच गए, अपने बेटी वाले घर पहुंच गए, और आपको पानी तक अपना पूछा जाए, आपको घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बीत जाए, और सब आपके परिवार से लेकर उनके लड़की वाले परिवार तक अपने खाने पीने मजे में रहे, क्या आप मन में बीतेगी? क्या आप सोचेंगे? आप मन में थोड़ा सोचिए, मन में क्या सोचेंगे? अगर दुल्हन हो या दूल्हा हो, माते दोनों में से कोई भी हो, क्या सोचेंगे? सोचेंगे मैं तो शादी नहीं करूं। मैंने क्या ज्यादा बहस की जगह वो तो बोला ठीक है भाई अपनी गाड़ी उठाओ चलवाते हैं। मैं तो डैड ऐसे करते ही सोचता, अगर मेरे से ऐसा हादसा होता तो मैंने बोलता ठीक है भैया तुम जो करना करो, मैं तो अपने घर जाकर अपनी बेटी की शादी किससे भी कर दीजिएगा, मुझे कोई मतलब नहीं। सोचिए, इस बात को थोड़ा गंभीरता में लीजिएगा। अगर मेरे संग ऐसे हादसे होते हैं तो मैं क्या उस बात पर सोचूं? बड़ा दुख होगा मुझे ना कि यार मैं इतनी दिन से तैयारी कर रहा था शादी के लिए, मेरे इतने परिवार को मेरे इतने पैसे खर्च हो गए और इतना सब कुछ किया कि सारी बातों को माना, और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो लोगों ने मुझे पूछा भी नहीं, एक पानी तक नहीं पूछा। जानते इस बात को अगर आपके साथ हो जाए और उसके बाद वो कहीं घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद या शाम को आपको पूछे कि मैं सॉरी मेहमान करती हो गई, बेटी वाला पापा उसकी मम्मी है वो लड़की कुछ बोले कोई बात करती हो गई, माफ कर दो, आप माफ तो कर दोगे? मैं आपको गाइड माफ तो कर दो, पर आप उस दिल पर आपके लिए वो जिंदगी भर के लिख जाएगी। और जब अपने घर पर किसी बात की बात आएगी तो बोलेगी तेरे बाप ने मुझे पूछा भी था, क्या बोले, क्या तेरे बाप ने मुझे जब तेरे घर में शादी करने के लिए गया था तेरे बाप ने मुझे पानी तक के नहीं पूछा, क्या इज्जत थी मेरी, क्या करा तूने मुझे, शादी एक बार होती है बार बार नहीं होती है, ये सोचकर आपके मन में फीलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसी बात को अपने यीशु मसीह को सोचो, जब मैं एक साधारण इंसान होकर अपनी बेइज्जती पसंद नहीं करता, अपनी इज्जत चाहता हूँ, सम्मान चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में अपनी बढ़ाई चाहता हूँ, तो मेरे स्वर्गीय पिता का बेटा इकलौता यीशु मसीह जो आज से 2023 साल पहले उसने दुनिया में आकर मुझे सम्मान, इज्जत और सारी बात देके गया, और आज मेरा आप उसके लिए इज्जत ना करें, मेरा आप उसकी सम्मान ना करें, उससे प्यार ना रखें, उसकी आज्ञा को ना माने, तो आज उसके दिल पे क्या बीतती होगी? सोचिए, क्या बीतती है यीशु मसीह के दिल पर? क्या कभी सोचा आपने कि यीशु मसीह के दिल पर क्या बीतती होगी? क्या आपके जीवन में उसमें होता होगा? इस बात को थोड़ा सोचने की जरूरत है। आज के लोगों में आपको बताना चाहता हूँ कि इस बात पर कि जब हम अपनी इज्जत, अपने आदर को चाहते हैं, अपने जीवन में बड़ा सम्मान चाहते हैं, एक छोटा से छोटा बच्चा भी नहीं चाहेगा कि मुझे कोई मेरा अपमान करे। आज सारी बातों में हम चाहते तो सोचिए, हमारा बनाने वाला ईश्वर, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह संसार में आए, तो उसने मेरे जीवन में जब इस प्रकार की बातों को देखते हैं और आज वो हम उसकी आज्ञा को पालन नहीं करते, तो सोचिए क्या होता होगा? वो भी बड़ा दुखी होता होगा। होता है नहीं होता होगा? दुख नहीं होता? अब सोचिए, अब वो उस प्रकार गुस्से में एक बार वो बोलते ठीक है मैं तुम्हें नहीं जानता, तो क्या करेंगे आप? आपने इतने साल से मसीह में दुख उठाया, लोग ये सोचे कि हम अपने सारे काम छोड़ दिए, पूजा पाठ दुनिया भर की सब कुछ छोड़कर अपने परमेश्वर के लिए अपना जीवन सौंप दिया, और लास्ट में यीशु मसीह से बोलते मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तो क्या बोलेंगे? क्या सोचेंगे? क्या फायदा होगा मेरा मसीह में रहकर? फिर मेरा उस समय का इंतजार, जो मैं यीशु का आने का इंतजार कर रहा हूँ, उसमें मेरे यीशु मसीह आकर मुझे बोलते मैं तुम्हें जानती, तुम जाओ, दरवाजे से मुझे लौटा दिया जाए, तो क्या जीवन बीतेगा? इतनी मेहनत, इतने साल का परिश्रम, इतने साल का त्याग मैंने मसीह के लिए किया,
और आज यीशु मसीह मुझसे बोलते हैं मैं जानता नहीं हूँ, ये सिर्फ एक ही बात से हुआ है, उसकी आज्ञा को न मानना। और जब आज्ञा को मानेंगे तो क्या होगा बेटा? आगे पढ़े इसके गाँव में जो उसको पढ़े थे आगे। तो तू यहोवा के कारण आगे रहेगा, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। बस यहाँ एक बात परमेश्वर कहते हैं, बच्चे में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट खुलकर कि इसलिए तो जब ऐसा करोगे तो तुम याद रखो, तो तुम यहोवा का क्या होगे? परमेश्वर का तुम सुखी से रहोगे, सही रहोगे। तुम्हारे जीवन ये वाली गवाही नहीं निकलेगी कि मेरे जीवन बड़ी परेशानी है, कर्ज है, मुसीबत में हूँ, दिक्कत में हूँ। ये सब आपके मुंह से बातें नहीं निकलेंगी, क्योंकि ये परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है ना। मैंने आपको सिगार में एक वचन सुना के आया था, लोग झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा हमारा जीवन जानते हैं, शैतान ने भी आदम की वाटिका का पहला पाप जो था, आज्ञा उल्लंघन के साथ साथ उस लेडीज ने झूठ भी बोला था। आपको इस बच्चे को पढ़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा। उसने पिता ने परमेश्वर बोला कि उसको ना खाना। उस लेडीज से पूछा गया तो उसने पूछा कि मेरे पिता ने खाने के टाइम पर छूने के लिए भी मना करा है, इसको छूना भी मत। तो उसने झूठ बोला। आज लोग मनुष्य झूठ बोलकर अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को ठुकरा देते हैं, है ना। झूठ क्या बोलते हैं? बोलते हैं बुलेंसर में बोलने जी हम तो भी सिखा। आज जानते हैं तुलसीदास पतरस के बारे में लोगों को सिखाया था, ये समरिया के बारे में। उन दोनों ने भूमि देखी और जाकर उन परमेश्वर दास के सामने उसकी पत्नी ने क्या कर दिया? कुछ पैसे अपने घर में रखे आया था और जाकर तुलसीदास से दे दिया। उसने पूछा, तुलसीदास ने, तेरे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाल दी कि तू पवित्र आत्मा के विरोध में क्या बोल नहीं पाए? झूठ बोल नहीं पाए। तो ऐसी बातें बोली तो वो व्यक्ति क्या हुआ? गिर के मर गया। एक झूठ बोलने से इंसान मर जाता है। आज बोलते पास्टर जी हमने कितने झूठ बोले, हम जीवित हैं। ये आपकी आत्मिकता के जीवन में आप मर जाते हैं और इसका लेखा है परमेश्वर आपसे देता है। आज जानते तुलसीदास से झूठ बोलना परमेश्वर से झूठ बोलना है। जो तुलसीदास को साथ में सामने इस प्रकार भावनाएं रखे, सब लोगों के सामने रखता है। आज परमेश्वर आपके सामने दिखते नहीं है, तो किससे लोग आप लोगों के सामने दिखते हैं। आज जितने लोग बाइबल में लिखा है तुलसीदास को दुगने आदर के योग समझो, दुगना आदर के योग समझने की जरूरत है। आप चाहे इसको मानो या ना मानो, बाइबल में लिखा हुआ है अपने दास को दुगने आदर के योग समझ के ऊपर दास आपके साथ परिश्रम करते हैं, आपके दिन रात एक करते हैं। और हम लोग बड़े आसानी से कुछ झूठ बोलकर, बड़े आसानी से उसके लिए उल्टा सीधा बोलकर चुपचाप अपने घर में क्या करते हैं? अपनी मर्जी को पूरा करते हैं। तो ये लोगों बाइबल में लिखा हुआ कि मैंने जो मेरे दास के लिए क्या करते हैं? छूते हैं, मतलब परमेश्वर की पुतले को छूते हैं। बाइबल लिखा हुआ है। और बहुत सारी बात बताने के लिए, बट आज केवल यही बात हमको सिखाने की प्रयास है। केवल हमें अपने जीवन में परमेश्वर की विश्राम दिन का पालन करना जरूरी है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा है कि परमेश्वर विश्राम का दिन का पालन करें। और जब मैं आप उस पालन करेंगे, मैं आपको गारंटी से खुलकर लिखकर बोल सकता हूँ कि आपके जीवन कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप पूरे परिवार के साथ पूरे घर में रहना स्टार्ट करो, परमेश्वर आपके घर में रहना स्टार्ट कर देंगे। आप परमेश्वर घर में रहना स्टार्ट नहीं करते हैं, आप केवल क्या करते हैं? फॉर्मेलिटी के लिए जाते सोते जाके हाजिर लगा के आ जाएंगे। बात बताओ, हमारा हाजिर लगाना मतलब जाएंगे, मुंह दिखा देंगे, हाँ पास्टर जी मैं आए, वो तो आई, वो तो बताया था, अरे वो पहुंच गया, मैं थोड़ा पहुंचा, वो तो पहुंच गया था। कौन पहुंच गया था? अरे मेरा बेटा चला गया था, मेरी पत्नी चली गई थी, मेरे पति चले गए थे, वो तो आए थे, हम किसी काम से फंस गए। आज सोचिए ये परमेश्वर की पत्नी भाई, परमेश्वर आपको परिवार दिया है और परिवार को इसलिए दिया ताकि तुम प्रभु की आज्ञा का, विश्राम दिन की आज्ञा को माने, है ना। आज आपको जिंदा रखना है, परमेश्वर की करुणा के दया का फल है जो मेरा आप जिंदे हैं। ये तो कितने लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। आपको पता है एक रात एक व्यक्ति का फोन आया, वो बताया था कि उनके पड़ोस में कोई लेडीज है और बिना बीमारी, बिना तकलीफ, कोई समस्या नहीं, तो मर गई, खत्म हो गई, 2 दिन बच्चों छोड़कर। जवान लेडीज है ना, और अभी उसको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, घर में सब काम काज करे, कुछ करते करते वो खत्म हो गई। हल्के से उसको खांसी उल्टी हुई और वो खत्म हो गई। क्या मेरी पता नहीं है, मेरी और आपकी उम्र कम और कम मेरी मुक्त हो जाए, किस मुझे संसार छोड़ जाना पड़े, इससे बेटर होगा कि आज संसार आगे कर रहे तो किस पर ध्यान देना। आज परमेश्वर ध्यान देने की जरूरत है और ये बच्चे मुझे आपको सिखाता है और तब ध्यान दीजिए।
हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके लिए अपनी मर्जी पूरा न करें, अपनी इच्छा पूरी न करें, अपने दिन को अशुद्ध न करें, परंतु केवल 7 दिन परमेश्वर का है। अब दुनिया किसी भी कोने में है वहाँ चर्च है ना। अब दुनिया किसी भी कोने में चाहिए चर्च वहाँ पास है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ चर्च नहीं होगा, जहाँ प्रार्थना नहीं हो रही है। आज के जमाने में आज हो रही है। ये पूरे वर्ल्ड में मसीह का काम फैल चुका है पूरी दुनिया के अंदर। आप कहीं भी आपको जाते फोन कभी मान लीजिए कहीं मैं फंस गया, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, नहीं हो पाया, तो आप अपने दास से कांटेक्ट करें, पास्टर जी मुझे चर्च बताओ, नहीं है तो मुझे अपने साथ जोड़ लो, मैं वजह से फंस गया। संगति जरूर रखें। वचन, प्रार्थना और संगति मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसके अंदर 3 है इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी होते हैं। प्रार्थना, वचन, संगति भी जरूरी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे जीवन होना जरूरी है। और जब ऐसे काम करेंगे आपके काम सिद्ध होंगे, सफल होंगे और आप रूप में आशीष में होंगे। और परमेश्वर 18 में जब पढ़ रहे हैं इसमें लिखा 14 में, तो परमेश्वर में यहोवा का सुखी होंगे और देश के ऊंचे ऊंचे पुरस्कारों पर चलने दूंगा और तुम्हें बहुमूल्य ज्ञापन के पाप में से तुम्हें बचपन से खिलाऊंगा, है ना। ये यहोवा के मुख का वचन है। ये वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। याद रखिए ये वचन किसी मनुष्य का नहीं है, ठीक है ना। ये वचन शास्त्र विवाद दे नहीं पाए, सिर्फ वचन